आज लैडर डायग्राम्स के ऊपर हमारा थर्ड और लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने लैडर डायग्राम्स की बेसिक्स पढ़ी कि कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, लैडर डायग्राम के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल सर्किट का डिज़ाइन बनता है। फिर सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जो डिजिटल लॉजिक्स थे उनको सीखा कि किस तरह से लैडर डायग्राम में आप डिजिटल लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हम परमिसिव एंड इंटरलॉकिंग सर्किट्स को देखेंगे, मोटर कंट्रोल सर्किट्स को देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर को अगर आप देखो तो आपने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ पॉइंट्स को समराइज किया था। हमने ये सीखा कि जब भी दो पैरेलल कॉन्टैक्ट्स होंगे इट मींस वो एज अ आर गेट जो है वो वर्क कर रहे होंगे, या आर गेट को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाहें तो आप दो पैरेलल कॉन्टैक्ट्स को यूज करेंगे। इसी तरह से एंड गेट सीरीज में लगे हुए दो कॉन्टैक्ट्स का लॉजिकल इक्विवेलेंट है। देन हमने ये सीखा कि जो NC कॉन्टैक्ट है रिले का वो नॉट गेट की तरह वर्क करता है। जब रिले की कॉइल एनर्जाइज नहीं होती तो देन आपका NC हाई आउटपुट देता है, यानी कि 0 के ऊपर 1 दे रहा है। और जैसे ही रिले की कॉइल एनर्जाइज होती है यानी उसे 1 दिया जाता है तो आपका NC कॉन्टैक्ट क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है, लो देना शुरू कर देता है। तो जब भी रिले को हम एज अ नॉट गेट यूज करना चाहें तो हम उसके NC से कॉन्टैक्ट से सप्लाई लेंगे। देन हमने ये सीखा कि किस तरह से आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस की मदद से मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपने बेसिक गेट्स के साथ एक्सक्लूसिव टाइप गेट्स जो है वो डिजाइन किए। आज इस टॉपिक को हम मजीद आगे लेके चलने लगे हैं कि किस तरह से हम जो है वो इन सर्किट्स को यूज करके तो इंटरलॉकिंग या परमिसिव कॉन्टैक्ट्स जो है बना सकते हैं। तो आज का सारा टॉपिक जो है ये एप्लीकेशन है आपके कह लें कि रिले लॉजिक की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर। परमिसिव कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं? परमिसिव कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल कंडीशंस होती हैं या प्रोसेस कंडीशंस होती हैं जिनको मीट करना, जिनका ट्रू होना लाजमी है इससे पहले कि आप किसी इक्विपमेंट को ऑन कर सकें। अगर आपकी कोई भी प्रोसेस कंडीशन फॉल्स हो गई तो आपका सिस्टम और वर्क नहीं कर सकेगा, ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो परमिसिव कॉन्टैक्ट्स में आपके जितनी भी कंडीशंस हैं वो ट्रू होनी चाहिए। जब वो सारी की सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो देन आपका जो सिस्टम है, जो आपका लोड है, जो आपका प्लांट है उसे सप्लाई मिलेगी। अदरवाइज अगर ऑपरेटर उसे ऑन भी करना चाहेगा तो आपका सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। इसकी जो एक मिसाल है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है बर्नर कंट्रोल। पावर प्लांट के साथ ये रिलेट भी करती है तो इसलिए हम इसे जो है वो यहाँ पे लेके आ रहे हैं। आपके पावर प्लांट के अंदर बॉयलर होता है, तो बॉयलर का जो कंबस्टन चैम्बर है उसका बर्नर कंट्रोल एक परमिसिव कॉन्टैक्ट से किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। अब आपका जो बॉयलर होगा जाहिर सी बात है उसके अंदर फ्यूल का इंजेक्शन होगी, तो आपने अगर बॉयलर की कंबस्टन को कंट्रोल करना है तो आपको बॉयलर के जो फ्यूल का प्रेशर है, जो इनटेक है उसको मेजर करना पड़ेगा। तो दो तरह के कॉन्टैक्ट्स हैं, हाई एंड लो फ्यूल प्रेशर। देन एयर फैन फ्लो चेक जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। एग्जॉस्ट स्टैक डैम्पर पोजीशन, आपके जो डैम्पर गेट्स होते हैं उनकी पोजीशन को देख के आप जो है वो एयर के फ्लो को जो है वो कंट्रोल करते हैं। आपकी फ्लो गैसेस जो होती हैं उनके फ्लो को आप कंट्रोल करते हो। अगर तो आपके ये एग्जॉस्ट जो गेट्स हैं ये ऑफ हैं तो देन आपके बॉयलर जो है वो डैमेज हो सकता है।
तो इस चीज को चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह का भी आप कॉन्टैक्ट जो है वो अटैच करेंगे। देन एक्सेस डोर पोजीशन, क्या वो ओपन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारी कुछ परमिशंस हैं जिन्हें हमारा जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चेक करेगा। उसके बाद आपका ऑपरेटर जो है उसे ग्रीन लाइट या कह लें कि ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल जाएगा कि आपका जो सिस्टम है वो हेल्दी है, आप उसे वर्किंग में लेके आ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपके ऑपरेटर को ये शो हो जाए कि आपके सिस्टम के अंदर कोई फॉल्ट है। ठीक है, तो परमिसिव कॉन्टैक्ट में ये चारों की चारों जो कंडीशंस आपने अभी देखी, फ्यूल प्रेशर, एयर फैन फ्लो, एग्जॉस्ट टेम्पर पोजीशन एंड एक्सेस डोर पोजीशन, ये सारे के सारी जो कंडीशंस हैं ये आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ट्रू होनी चाहिए। ये सारी की सारी जो कंडीशंस होंगी वो सीरीज में अटैच होंगी, यानी अगर एक भी आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई तो पिछली कंडीशंस बेशक ट्रू हो या अगली कंडीशंस बेशक ट्रू हो, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जितने भी परमिसिव कॉन्टैक्ट्स होंगे ये सीरीज में अटैच किए गए होंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी और इन केस ऑफ एनी फॉल्ट आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। परमिसिव कॉन्टैक्ट्स के अंदर आपकी जितनी भी सिस्टम की सेट पैरामीटर्स होती हैं, सेट कंडीशंस होती हैं, उन्हें ट्रू होना लाजमी है। जब वो सारी की सारी कंडीशंस या पैरामीटर्स आपके ट्रू होंगे देन आपका सिस्टम वर्क में आ सकता है। अदरवाइज आपका ऑपरेटर उसे वर्किंग कंडीशन में लेके नहीं आ सकता। तो बॉयलर की एग्जांपल को चेक करते हैं। अभी जो आपने देखा, आपके पास ये एक लैडर डायग्राम है जिसके अंदर वो सारा का सारा परमिसिव कॉन्टैक्ट का कंट्रोल सर्किट दिखाया गया है। तो ये रेल्स हैं। अब आपको ये याद हो चुका होगा कि L1 सप्लाई को शो करता है, L2 न्यूट्रल को जो है वो शो करता है, सॉरी L2 न्यूट्रल को शो करता है। यहाँ पे हमारे पास ये परमिसिव कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि एक कंट्रोल रिले CR1 की कॉइल को एनर्जाइज करते हैं। जब आपका सिस्टम वर्किंग में नहीं होगा इनिशियल कंडीशन में, तो कंट्रोल रिले के दो कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्हें हमने ग्रीन लाइट और रेड लाइट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया हुआ है। जब आपकी कंट्रोल रिले की कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी तो उसका नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट लाइन से सप्लाई लेके आपके रेड कॉन्टैक्ट को या रेड इंडिकेटर को अस्सलाम वालेकुम, लाइट ऑफ हो गई थी यार, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। मैं इसे दोबारा से स्टार्ट करने लगा हूँ जहाँ से हमने इसे शुरू किया था। हम परमिसिव कॉन्टैक्ट्स की बात कर रहे थे। तो परमिसिव कॉन्टैक्ट्स में आपकी सेट कंडीशंस को ट्रू होना चाहिए, देन आपका सिस्टम वर्किंग में आता है। ठीक है, तो हमने इसमें एक बर्नर कंट्रोल सिस्टम को देखा जो कि किसी फर्नेस को के टेम्परेचर को या उसके ऑन ऑफ को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो देन हमने एक लैडर डायग्राम को देखा कि किस तरह से लैडर डायग्राम के अंदर मल्टीपल जो है वो स्विचेस अटैच है। तो हमारे पास एक कंट्रोल रिले है CR1। इस कंट्रोल रिले के दो कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड हैं। नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आपके ग्रीन इंडिकेटर के साथ अटैच था और नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट रेड इंडिकेटर के साथ अटैच है। जब आपका सिस्टम इनिशियल वर्किंग में आएगा, टेस्ट कंप्लीट नहीं हुए होंगे, तो आपकी जो रिले है कंट्रोल रिले, इसकी कॉइल डी एनर्जाइज्ड होगी क्योंकि अभी ये सारे के सारे पैरामीटर्स चेक हो रहे होंगे। अभी हम देखते हैं कि ये क्या पैरामीटर्स हैं, बट मैं आपको इनिशियल बता रहा हूँ कि आपके पैरामीटर्स जब चेक नहीं हुए होंगे तो आपकी रिले की कॉइल
डी एनर्जाइज्ड होगी, और इस वजह से आपकी जो कंट्रोल रिले का क्लोज्ड कांटेक्ट है, नॉर्मली क्लोज्ड कांटेक्ट, ये रेड इंडिकेटर को ऑन रखेगा। तो आपका जो ऑपरेटर है उसे ये नज़र आ रहा होगा कि अभी आप अपने सिस्टम को ऑन नहीं कर सकते, कि या तो आपकी प्रोसेस कंडीशंस कंप्लीट नहीं हुई, या आपका जो सिस्टम है उसके अंदर कोई फॉल्ट है। ठीक है, अब हम वन बाय वन प्रोसेस कंडीशंस को चेक करते हैं। सबसे पहले आपके पास लो फ्यूल प्रेशर है, नॉर्मली ओपन है। जाहिर सी बात है, अगर आपका फ्यूल प्रेशर जो है वो लो होगा तो देन आपका जो बॉयलर है, ये जो आपका ये सारा का सारा जो फर्नेस है वो स्टार्टअप नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो अगर तो आपका फ्यूल प्रेशर लो नहीं है तो देन आपका ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। फर्स्ट आपकी जो कंडीशन है ये मीट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये जो आपका स्विच है, ये जो परमिसिव कॉन्टैक्ट है, ये किसी सेंसर से रीडिंग ले रहा होगा, और उस रीडिंग के कंप्लीट होने पे ही ये अपने स्विच को क्लोज करेगा। यानी इसके बैकएंड के ऊपर भी एक कंट्रोल सर्किट है, यानी एक सेंसर है। उस सेंसर के साथ कोई एम्पलीफायर है या कोई रिले है, वो रिले आपके इस स्विच को क्लोज करवा रही है। ठीक है जी। देन आपके पास ये एक नेक्स्ट परमिसिव कॉन्टैक्ट है, हाई फ्यूल प्रेशर। अगर तो आपका जो फ्यूल प्रेशर है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, ठीक है, तो देन आपका जो सिस्टम है, नॉर्मली क्लोज जो आपका ये स्विच है, ये ओपन हो जाएगा। यानी नॉर्मल कंडीशंस के अंदर अगर तो आपका फ्यूल प्रेशर कंडीशन जो है वो नॉर्मल चल रही है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं है, तो देन आपका ये जो स्विच है ये क्या रहेगा, क्लोज्ड कंडीशन में होगा। तो यहाँ पे जो आप रिले यूज़ कर रहे होगे वो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट के साथ यूज़ की जा रही होगी, और ये जिस सेंसर से रीडिंग लेगी, यानी फ्लो कंट्रोल से या प्रेशर से, वो अगर तो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगी वैल्यू, तो देन इस स्विच को ओपन करवा देगी। देन मिनिमम एयर फ्लो है। मिनिमम एयर फ्लो वो रिक्वायरमेंट है जो कि मिनिमम एयर की रिक्वायरमेंट है, जो कि चाहिए होती है आपके सिस्टम को बेहतर कंबस्शन के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी वो एयर की जो क्वांटिटी है वो पूरी नहीं हो रही, तो देन आपका कंबस्शन का प्रोसेस बेहतर नहीं चलेगा, तो आपका ये स्विच क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो इस परमिसिव कॉन्टैक्ट के ओपन रहने की वजह से आपका जो ये कंट्रोल रिले है, इसकी कॉइल एनर्जाइज नहीं होगी, और आपका जो ऑपरेटर है उसे सेफ सिग्नल या ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा। उसके बाद डैम्पर गेट्स का परमिसिव कॉन्टैक्ट है। ये गेट्स आपके जो चिमनी के थ्रू एग्जॉस्ट होता है उसे कंट्रोल करते हैं, फ्लो गैसेस के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो अगर ये गेट्स जो हैं वो फुली क्लोज होंगे, तो जो आपकी एयर इनटेक हो रही है और उसकी वजह से जो फ्लो गैसेस पैदा हो रही हैं, उनको एग्जिट करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो आपका जो बॉयलर है उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बॉयलर आपका क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो इस लॉस से बचने के लिए हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्टर अटैच किया गया है, ये क्या चेक करेगा कि क्या आपकी जो फ्लो गैसेस हैं वो मूव कर रही हैं, क्या वो एग्जिट कर रही हैं। अगर तो आपका ये गेट ओपन है तो देन आपकी जो रिले है इस कॉन्टैक्ट को क्लोज करवा देगी। तो सारी की सारी कंडीशंस के वन बाय वन ट्रू होने के बाद आपकी रिले CR1 की कॉइल एनर्जाइज होगी। यहाँ से फेज से करंट जो है वो न्यूट्रल की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी रिले की कॉइल एनर्जाइज होगी तो रिले का NC कांटेक्ट ओपन हो जाएगा, और रिले का NO यानी नॉर्मली ओपन कांटेक्ट क्लोज्ड हो जाएगा। रेड लाइट ऑफ हो जाएगी और ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। ऑपरेटर को ये सिग्नल मिल जाएगा कि आप अपने फर्नेस को ऑन कर सकते हैं, इग्निशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक परमिसिव कॉन्टैक्ट की एग्जांपल है कि किस तरह से वन बाय वन आपके सिस्टम ने ऑटोमेटिकली सारी की सारी जो कंडीशंस हैं उन्हें चेक किया। जब आपकी सारी कंडीशंस ट्रू हुई या आपकी रिक्वायरमेंट को मीट किया उन्होंने, तो देन आपके ऑपरेटर ने सिस्टम को स्टार्ट कर लिया। अगर आपका जो ऑपरेटर है वो इन कंडीशंस के फॉल्स होने की सूरत में जो है वो बी स्टार्ट बटन जो है वो स्टार्ट करता है, इसके आगे जो है वो अटैच करता, तो देन भी आपका सिस्टम जो है वो ना चलता। ठीक है, तो परमिसिव कॉन्टैक्ट्स का काम क्या होता है, आपकी कंडीशंस को चेक करना बिफोर टर्निंग योर सिस्टम ऑन। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं।
रिवर्सिबल कंट्रोल, मोटर कंट्रोल। इंडस्ट्रियल कंट्रोल या ऑटोमेशन के अंदर जो दूसरा एक अहम कंट्रोल का पार्ट आता है वो ये है कि किस तरह से आप मोटर की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, वन डायरेक्शन एंड अनदर डायरेक्शन। थ्री फेज मोटर्स के डायरेक्शन को कंट्रोल करने का क्या तरीका है? थ्री फेज मोटर्स अपनी थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोटेट करती है। जब आपका ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आपके रूटर के साथ लॉक करता है तो रूटर उस लिहाज से इंडक्शन करके रोटेशनल टॉर्क इंड्यूस करता है। अगर हम जो इनपुट फील्ड है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे, उलट कर दें या रिवर्स कर दें, तो देन आपकी जो मोटर की डायरेक्शन है ये भी काउंटर डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी। अभी हमारे पास दो कॉन्टैक्टर हैं M1 एंड M2। अगर हम M1 कॉन्टैक्टर को क्लोज करेंगे जो कि फेज नंबर ए को मोटर के कॉन्टैक्ट नंबर 1 के साथ, फेज बी को कॉन्टैक्ट 2 के साथ और फेज सी को कॉन्टैक्ट 3 के साथ अटैच कर रहा है, तो आपकी मोटर एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएगी। अगर हम M2 कॉन्टैक्टर को, जो कि ये वाला कॉन्टैक्टर है बेस बॉटम के अंदर नजर आ रहा है, इसको क्लोज करेंगे, ये थ्री फेज कॉन्टैक्टर है, तो ये थ्री फेज कॉन्टैक्टर के अंदर जाहिर सी बात है तीन कॉन्टैक्ट्स होंगे, तीन कॉन्टैक्टर्स होंगे जो कि हर फेज को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप M2 को जो है वो क्लोज करेंगे तो आपकी मोटर की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो आप मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं। अभी जो आप एक डायग्राम देख रहे हो ये इसी रिवर्सिबल मोटर कंट्रोल की लैडर डायग्राम है। आप देख रहे हो कि लैडर डायग्राम के अंदर थ्री फेज नहीं दिखाए जा रहे बल्कि एक्चुअल कंट्रोल सर्किटरी दिखाई जा रही है कि आपके पास एक फेज है और दूसरी साइड पे रिटर्न है या न्यूट्रल है। M1 कॉन्टैक्टर आपके सर्किट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और M2 कॉन्टैक्टर आपके सर्किट को रिवर्स डायरेक्शन में चलाने के लिए यूज किया जा रहा है। जब आपका ऑपरेटर फॉरवर्ड बटन को पुश करता है तो इससे M1 कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स क्लोज होते हैं जो कि फेज नंबर A, B एंड C को टर्मिनल्स 1, 2 एंड 3 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। इसी तरह से जब आप M2 कॉन्टैक्टर को एनर्जाइज करते हैं बाय प्रेसिंग रिवर्स डायरेक्शन बटन, तो देन आपका जो फेज A या B है, दो जो फेजेस हैं वो क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। मैं दोबारा से प्रीवियस डायग्राम की तरफ चलता हूँ। हमारे पास ये फर्स्ट कॉन्टैक्टर है M1, इसमें फेज A 1 के साथ अटैच है, फेज B 2 के साथ अटैच है, फेज C मोटर के टर्मिनल नंबर 3 के साथ अटैच है। जब आप M1 को ऑन करेंगे तो ये कनेक्शंस होंगे जो कि मैंने अभी आपको बताया। बट अगर आप कॉन्टैक्टर नंबर 2 को क्लोज करेंगे तो इसके जरा अगर आप कनेक्शंस को देखें तो आपकी ये सप्लाई है फेज A, आपका जो M2 कॉन्टैक्टर है ये फेज A से सप्लाई लेके तो इसे मोटर के टर्मिनल नंबर 2 को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो फेज B है यहाँ से सप्लाई लेके तो इसे मोटर के टर्मिनल नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आप M2 कॉन्टैक्टर को यूज करेंगे तो ये फेज A और फेज B को रिवर्स कर देगा, अल्टरनेट कर देगा और फेज C को एज इट इज ही इसने 3 टर्मिनल के साथ अटैच किया। तो मोटर, थ्री फेज मोटर की डायरेक्शन को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर आप उसके तीन फेजेस में से आइदर आफ्टर टू, बेशक ए बी या ए सी या बी सी, यानी कोई से दो फेजेस को अगर आप रिवर्स कर दें तो आपकी मोटर की जो रोटेशनल डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। तो जब ये इसी चीज के बारे में हम बात कर रहे थे कि जब आप M2 को एनर्जाइज करेंगे तो देन क्या होगा? फेज A and phase B will be reversed.
A phase will be going to terminal number 2 and B phase will be going to terminal number 1. उलट हो जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये फेज रिवर्सल क्या करेगा, मोटर की स्पिनिंग डायरेक्शन उलट कर देगा, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद पॉइंट नंबर 3 के आगे आपके पास थर्मल ओवरलोड रिले है, ठीक है। जब भी आप मोटर की थर्मल प्रोटेक्शन करते हैं तो आप क्या करते हैं, मोटर की हर जो वाइंडिंग है, यानी कि फेज नंबर 1 है, फेज नंबर 2 है, फेज नंबर 3 है, तो हर वाइंडिंग की जो सीरीज है उसके सीरीज के अंदर आप थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन की रिले अटैच करते हैं, ठीक है। यानी थर्मल ओवरलोड का हीटर एलिमेंट आपके फेज नंबर ए के जो फील्ड वाइंडिंग है उसके सीरीज में होगा। इसी तरह से जो फेज बी है वो एक नेक्स्ट थर्मल ओवरलोड रिले के जो वाइंडिंग कॉइल है उसके सीरीज में होगा। तो 3 जो कॉइल्स हैं थर्मल रिले की, वो आपकी आपकी मोटर की तीनों जो फील्ड वाइंडिंग्स हैं उनके सीरीज में अटैच होंगे। इन केस ऑफ एनी फॉल्ट आपकी जो ओवरलोड रिले है इसके हीटर एलिमेंट्स एक सेट लेवल से ज्यादा हीटअप हो जाएंगे और नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट क्या कर जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो इस वजह से आपकी मोटर स्टार्टअप नहीं कर सकेगी, ठीक है जी। तो ये प्रोटेक्शन का पार्ट है, ये कंट्रोल का पार्ट है। बट यहाँ पे हमें एक फॉल्ट नजर आ रहा है। अगर आपका ऑपरेटर एट अ टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स बटन्स दोनों को प्रेस कर दे तो इससे जो आपका सारा फेज है, फेज नंबर ए और फेज नंबर बी, ये एक दूसरे के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। ये डायग्राम थोड़ी सी जो है वो शायद खराब हो चुकी है, इसे एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, तो जैसे हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर बात कर रहे थे कि अगर आपका ऑपरेटर फॉरवर्ड और रिवर्स जो आपके कॉन्टैक्टर्स हैं उन्हें गलती के साथ साइमल्टेनियसली प्रेस कर देता है तो इससे आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ये रिवर्सिबल मोटर कंट्रोल सर्किट इस तरह से लाइबल या प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक गलत या खराब कंट्रोल डिजाइन है, ठीक है। इसे चेक करते हैं कि क्या इसे इशू आएगा। लेट्स से आपका जो कॉन्टैक्टर M1 है ये भी क्लोज्ड है और आपका कॉन्टैक्टर M2 भी क्लोज्ड है, ठीक है। तो दोनों कॉन्टैक्टर्स के क्लोज होने की वजह से जो फेज ए है ये M2 कॉन्टैक्टर के थ्रू फेज बी के साथ शॉर्ट सर्किट होगा और M1 का कॉन्टैक्टर इसे फेज बी के साथ अटैच करवा देगा डायरेक्टली, ठीक है। तो M ए फेज आपके M2 कॉन्टैक्टर के थर्ड कॉन्टैक्टर से होता हुआ M1 कॉन्टैक्टर के सेकंड कॉन्टैक्टर से फेज बी के साथ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो M2 कॉन्टैक्टर का फेज बी है ये यहाँ से कॉन्टैक्टर नंबर 2 से होता हुआ M1 कॉन्टैक्टर के टर्मिनल नंबर 1 से फेज ए के साथ क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। यानी फेज ए और फेज बी ये आपस में शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक अच्छा कंट्रोल डिजाइन नहीं है। तो हम किसी तरीके से इस चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मैं दोबारा से प्रीवियस टॉप जो हेडिंग है इसकी तरफ मूव करता हूँ। हमने बात की थी परमिसिव एंड इंटरलॉक सर्किट्स के बारे में, तो यही पॉइंट हमें जो है वो इंटरलॉक सर्किट्स की तरफ मूव करवा रहा है। इंटरलॉकिंग में अब क्या आता है, इंटरलॉकिंग के अंदर आपके जो कॉन्टैक्टर्स होते हैं वो अगर 2 कॉन्टैक्टर्स आप यूज कर रहे हो, लेट से M1 और M2, ठीक है। अगर आप परमिसिव कॉन्टैक्टर्स को यूज करोगे तो अगर एक भी कॉन्टैक्टर आपका एनर्जाइज होगा तो ये दूसरे कॉन्टैक्टर को क्लोज नहीं होने देगा, ठीक है। तो वन कॉन्टैक्टर will prevent the energization of another contactor. This is called
इंटरलॉकिंग. इंटरलॉकिंग कैन बी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टाइप, और इस मकसद के लिए हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स को यूज करते हैं. ठीक है, जो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं आपके कॉन्टैक्टर के, उसके साथ ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं. हम उन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज करते हैं इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करने के लिए. अभी जो आप एक डायग्राम देख रहे हो, इसके अंदर आपने इंटरलॉकिंग भी अटैच की है. प्रीवियस स्लाइड के अंदर आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल सर्किट थे. देन आपके पास मेन कॉन्टैक्टर से M1 एंड M2, जो कि एक थर्मल रिले के थ्रू आपकी मोटर को चला रहे हैं. यहाँ पे अब हमने क्या किया है, आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन के पुश बटन के वेरी नेक्स्ट आपने M2 को यूज किया हुआ है. ये आपके कॉन्टैक्टर M2 का नॉर्मली क्लोज्ड सर्किट है. ठीक है, ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है. जैसे ही आप इस बटन को जो है वो पुश करोगे, तो देन आपके M2 के थ्रू सप्लाई जाएगी. जैसे ही ये कॉन्टैक्टर के थ्रू जो है वो सप्लाई जाएगी, तो देन आपका M1 कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी. ठीक है, ये M1 कॉइल आपके M1 कॉन्टैक्टर को डिस्कनेक्ट कर देगी. ठीक है, यानी नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट को ये क्या कर देगी, ओपन कर देगी. अब अगर आपका कोई ऑपरेटर रिवर्स बटन को प्रेस भी करता है, तो M1 कॉन्टैक्ट की ओपन होने की वजह से आपका ये जो फेज शॉर्ट होना था, शॉर्ट सर्किट होना था, वो नहीं हो सके. इसी तरह से अगर आपका ऑपरेटर रिवर्स बटन को फर्स्ट टाइम जो है वो प्रेस करता है, तो आपकी जो लाइन पावर है ये रिवर्स बटन के थ्रू 0.5 से होती हुई M1 कॉन्टैक्ट से मूव करेगी. देन ये M2 जो कॉन्टैक्टर है, इसकी कॉइल को एनर्जाइज करेगी. तो इसकी कॉइल के एनर्जाइज होने की वजह से जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ये ओपन हो जाएगा M2, जहां पे अभी मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है. तो इस कॉइल के एनर्जाइज होने की वजह से नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ओपन. तो अब अगर आपका ऑपरेटर फॉरवर्ड बटन को भी एक्सीडेंटली प्रेस कर देता है, तो इस कॉन्टैक्ट के ओपन होने की वजह से आपके फेज ए और बी के दरमियान में शॉर्ट सर्किट नहीं पैदा होगा. तो अदर डायरेक्शंस के अंदर या तो आपकी मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी, या सिर्फ और सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन के अंदर चलेगी. मैं मीटिंग को दोबारा से रीस्टार्ट करने लगा हूँ, क्योंकि हमारा टाइम ओवर हो चुका है. आप दोबारा से इसे ज्वाइन करें. जी, हम इंटरलॉकिंग के बारे में बात कर रहे थे कि अगर आपका ऑपरेटर गलती के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स बटन दोनों को एट ए टाइम प्रेस कर देगा, तो आपकी जो फेज ए और बी है उनके दरमियान फेज टू फेज फॉल्ट आ जाएगा. इस चीज को कंट्रोल करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हम इंटरलॉकिंग प्रोवाइड करेंगे. इंटरलॉकिंग के लिए हम कॉन्टैक्टर्स के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स को यूज करेंगे, जो कि नॉर्मली क्लोज्ड कंडीशन में होंगे. जब आप फॉरवर्ड डायरेक्शन के जो पुश बटन है या स्टार्ट बटन है उसे प्रेस करोगे, तो इसकी वजह से M2 नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाएगी, M1 रिले के साथ या कॉन्टैक्ट के साथ जो अटैचमेंट में आ जाएगी, इसकी कॉइल को एनर्जाइज कर देगी. जैसे ही आपका M1 कॉन्टैक्टर जो है वो एनर्जाइज होगा, तो इसका नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा. तो इस वजह से आपका जो रिवर्स बटन है ये यूजलेस हो जाएगा. इसके प्रेस करने की वजह से आपकी मोटर रिवर्स डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी. आपका जो फेजेस हैं ये इन कांटेक्ट नहीं आएंगे. सही है. इसी तरह से अगर आपका ऑपरेटर रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेगा, तो देन पॉइंट नंबर 5 से M1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर के थ्रू होते हुए आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है M2 कॉन्टैक्टर को मिलेगी. M2 कॉन्टैक्टर के क्लोज होने पे उसका जो नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट M2 यानी जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये ओपन हो जाएगा. अब अगर आपका ऑपरेटर फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करता है, तो इससे यहाँ तक आपका जो सर्किट है ये ब्रेक हो जाएगा. तो आपके जो फेज ए और बी हैं ये शॉर्ट सर्किट से बच जाएंगे. तो इस तरह से
या तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोटर को चला सकेंगे या रिवर्स डायरेक्शन में मोटर को चला सकेंगे। तो बाज जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनमें मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की सहूलत मौजूद होती है, बट अच्छा डिजाइन ये है कि आप मैकेनिकल इंटरलॉकिंग के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग को भी आपके सर्किट के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। अभी तक आपने जो चीजें सीखी हैं उसमें आपने सबसे पहले परमिसिव कॉन्टैक्ट्स के बारे में सीखा। परमिसिव कॉन्टैक्ट्स सीरीज ऑफ कॉन्टैक्ट्स होते हैं या मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जिन्हें वन बाय वन ट्रू होना चाहिए। अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, मीट नहीं करेगी, तो आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा, आपकी इनपुट्स आपके लोड को नहीं मिलेंगी। इसी तरह से आपके जो स्विचिंग कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें आप एट अ टाइम ऑन होने से रोक सकते हैं, या आप जो है वो इनकम्पेटिबल जो एक्शंस है, जो रिक्वायर्ड नहीं है, उन्हें होने से किस तरह से रोक सकते हैं? बाय यूजिंग इंटरलॉक्स। तो आपने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, परमिसिव कॉन्टैक्ट्स एंड इंटरलॉकिंग कॉन्टैक्ट्स। परमिसिव कॉन्टैक्ट्स मल्टीपल कंडीशंस हैं जो कि ट्रू होकर सिस्टम को चलाती हैं, और इंटरलॉक जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं ये फॉल्स कंडीशंस को स्टार्ट होने में या कर होने में रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि हमने एक मोटर के साइमल्टेनियसली फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में चलने वाली कंडीशन को कंट्रोल किया। मोटर कंट्रोल सर्किट्स। अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम इंटरलॉकिंग सर्किट्स को देख रहे थे। हमने ये देखा कि जब आप पुश बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी मोटर आइदर डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी, या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी या रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट होगी। बट पुश बटन्स सिर्फ उतनी देर तक ही क्लोज रहते हैं जितनी देर तक आप उन्हें प्रेस करके रखोगे। जैसे ही आप पुश बटन से प्रेशर को हटाओगे, इनपुट को हटाओगे, आपका सर्किट ब्रेक कर जाएगा, आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो किस तरह से हम या तो सिर्फ और सिर्फ पुश बटन्स को यूज करते हुए लैचिंग कर सकते हैं बाय यूजिंग रिलेज, या हम इन पुश बटन्स की बजाय टगल स्विचेस को यूज कर लें। ठीक है, ऑन ऑफ स्विचेस को यूज करें। तो पुश बटन्स की बजाय ऑन ऑफ स्विचेस को अगर आप जो है यूज करोगे तो जाहिर सी बात आपका सर्किट कुछ इस तरह से चेंज तो नहीं होगा, आपकी जो स्विचेस हैं वो चेंज हो जाएंगे, टगल स्विचेस जो है वो आ जाएंगे। जब आप उन्हें एक दफा प्रेस करोगे तो वो अपनी जो अब न्यू पोजीशन है उसके ऊपर सेटल हो जाएंगे। फिर से आप उन्हें जो है वो प्रेस करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन या ऑफ पोजीशन पे जाएंगे, पुश बटन्स के अलावा टगल स्विचेस में। बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ पुश बटन्स को ही यूज करना चाहते हैं तो देन आपको सेकंड जो कह लें कि मेथड है वो यूज करना पड़ेगा। हम किस तरह से लैचिंग करवाएंगे? बाय यूजिंग रिलेज। अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर अप्रोच यूज करने जा रहे हैं वो क्या है, किस तरह से आप पुश बटन्स को यूज करते हुए और रिलेज को यूज करते हुए लैचिंग करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस मोटर कंट्रोल सर्किट को हमने मजीद थोड़ा सा चेंज किया है। अगर मैं आपको एक दफा से दोबारा से जो वो स्लाइड दिखाऊं, आपके पास फॉरवर्ड कंट्रोल बटन था, आपके पास ऑक्सिलरी क्लोज्ड कॉन्टैक्ट था, M1 कॉन्टैक्टर था, रिवर्स पुश बटन था, M1 कॉन्टैक्टर के साथ अटैच ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट M1 था जो कि नॉर्मली क्लोज्ड है, और ये इन सीरीज था M2 कॉन्टैक्टर के। बट जब आप इस पुश बटन को जितनी देर तक प्रेस करके रखते थे आपकी मोटर स्टार्ट रहती थी वन डायरेक्शन में। जब आप इस पुश बटन से प्रेशर को हटाते थे मोटर ऑफ हो जाती थी। तो किस तरह से आप एक दफा अगर एक दफा पुश बटन को प्रेस कर दें तो आपकी मोटर को ऑन रहना चाहिए। हम इसी सर्किट को मामूली से एडिशन के साथ चेंज करने लगे हैं, आपने सर्किट को ज़हन में रखना है। आप देख रहे हो कि आपके पास L1 रेल है, L2 रेल है, आपके पास फॉरवर्ड पुश बटन है,
जिसका सर्किट एज इट इज है, आपके पास रिवर्स पुश बटन है जिसका सर्किट एज इट इज है। यानी कि ये जो दो सीरीज सर्किट थे इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। फॉरवर्ड पुश बटन है, देन M2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है और ये M1 कॉन्टैक्टर के सीरीज में है। इसी तरह से जो रिवर्स पुश बटन है इसके वेरी नेक्स्ट M1 कॉन्टैक्टर के साथ अटैच्ड M1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है और ये सीरीज में M2 कॉन्टैक्टर के साथ अटैच है। तो ये सारा का सारा सर्किट तो वैसे ही है जैसे आपने प्रीवियसली डिस्कस किया। हमने फॉरवर्ड पुश बटन के सीरीज के अंदर एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट अटैच किया है, ये भी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है और ये इस फॉरवर्ड पुश बटन के पैरेलल में। ये कैसे वर्क करता है इसे हम अभी चेक करते हैं। जैसे ही आप फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करोगे तो आपके L1 लाइन के थ्रू पावर जो है M2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से फ्लो करेगी और M1 कॉन्टैक्टर के अंदर चली जाएगी। M1 कॉन्टैक्टर इसकी वजह से एनर्जाइज होगा और आपका जो M1 कॉन्टैक्टर का नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये क्लोज्ड हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब बेशक आप इस पुश बटन को ओपन कर दें, इससे प्रेशर हटा लें, क्योंकि आपकी ये वाली कॉइल एनर्जाइज है तो ये इस M1 कॉन्टैक्ट को क्लोज्ड रखेगी और अब आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये M1 कॉन्टैक्ट के थ्रू होती हुई M1 M2 कॉन्टैक्ट से M1 फिर से कॉन्टैक्टर में जाएगी, देन थर्मल ओवरलोड रिले को मिलेगी और मोटर को चलाती हुई न्यूट्रल की तरफ चली जाएगी। इसी तरह से अगर आपका जो ऑपरेटर है वो रिवर्स पुश बटन को प्रेस करता है, ठीक है, तो जैसे ही वो इस रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मूव करेगी, M1 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो कि नॉर्मली क्लोज्ड है, ये इन सीरीज है M2 कॉन्टैक्टर के। जैसे ही M2 कॉन्टैक्टर जो है वो वर्किंग में आएगा तो ये अपने नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को क्लोज्ड कर देगा। तो अब बेशक आप इस रिवर्स पुश बटन को हटा दें, इस यहाँ से प्रेशर जो है वो हटा लें, तो आपकी जो अब इलेक्ट्रिसिटी है ये इस नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से जो कि अब क्लोज हो चुका है मूव करती हुई M1 से जाएगी, देन M2 कॉन्टैक्टर से मूव करती हुई आपकी थर्मल ओवरलोड रिले से और देन आपकी मोटर को चलाएगी। तो दोनों डायरेक्शंस में आपकी मोटर चलती रहेगी एज लॉन्ग एज आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे ये भी देखा है कि अब आप दोनों कॉन्टैक्ट्स को एज एट अ टाइम अगर प्रेस भी करेंगे तो आपके सर्किट जो है वो शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज जो मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि आपने इसी सब्जेक्ट के स्टार्ट में सीलिंग कॉन्टैक्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो सीलिंग कॉन्टैक्ट्स का भी वही काम होता है जो कि आपके इंटरलॉकिंग और परमिसिव कॉन्टैक्ट्स का होता है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग सर्किट्स और आपके सीलिंग कॉन्टैक्ट्स सेम वर्किंग में ही होते हैं और ये पैरेलल में अटैच किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि हम किस तरह से इस मोटर को ऑफ करेंगे। आपने फॉरवर्ड बटन पुश कर दिया, आपकी ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो गई, इस कॉन्टैक्टर के एनर्जाइज होने से ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट क्लोज हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अब जो कंटिन्यूसली मोटर को चला रही है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती जा रही है। तो क्या आप इसे किसी तरीके से ऑफ कर सकते हो? किस तरह से आप इसे ऑफ करोगे जी? सोचें जी जरा। इस तरह से तो हमारी मोटर मुसलसल या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलती ही रहेगी या रिवर्स डायरेक्शन में हमेशा के लिए चलती रहेगी जब तक आपकी जो सप्लाई है वो किसी तरीके से इंटरप्ट ना हो जाए।
हम मोटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं अगर इस सारे के सारे कंट्रोल्स जो सर्किट है इसके बिल्कुल स्टार्ट के अंदर आप एक स्टॉप बटन को अटैच करो। ठीक है, हम वन बाय वन इस सर्किट के अंदर एडिशन करते जा रहे हैं। अब देख रहे थे कि किस तरह से आपने एक परमिसिव कॉन्टैक्ट को डिस्कस किया, देन आपने जो है वो इंटरलॉकिंग डिस्कस की, देन उस इंटरलॉकिंग के अंदर पुश बटन का इश्यू था तो आपने वहां पे जो है मजीद एडिशन करके तो लैचिंग जो है वो अटैच एडिशन करवा दिया लैचिंग का। बट लैचिंग के बाद एक और मजीद इशू आ रहा था कि आपकी मोटर ऑफ नहीं होगी कभी भी, तो अब आपने उसे ऑफ करने के लिए एक मजीद एडिशन करवाया प्रीवियस सर्किट के अंदर कि आपने एक स्टॉप बटन को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आपके ऑपरेटर के पास 3 बटन होंगे, ठीक है, फॉरवर्ड बटन, रिवर्स बटन और स्टॉप बटन। आप देख सकते हो कि फॉरवर्ड और रिवर्स बटन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हैं, ये पुश बटन नॉर्मली ओपन है, बट ये जो पुश बटन है स्टॉप बटन ये क्लोज्ड है। जब आप इसे प्रेस करोगे तो ये इस कॉन्टैक्ट को ब्रेक करवा देगा, मेन लाइन को ब्रेक करवा देगा इस सारे के सारे सर्किट से। तो जैसे ही आप इसे प्रेस करोगे तो आपका लेट से मोटर अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी और M1 कॉन्टैक्ट अनर्जाइज था जिसकी वजह से उसका M1 जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो क्लोज कंडीशन में था, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर से ओपन हो जाएगा और आपकी मोटर ऑफ हो जाएगी। ऐसा ही आपका जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर सारा के सारा कंडीशन चलेगा। तो आप देख रहे हो कि आप एक सर्किट को डिजाइन करते हो, आप उसके अंदर कुछ फॉल्ट देखते हो, देन आप उसमें मजीद जो है वो एडिशन करके उस सर्किट को इंप्रूव करते जा रहे हो, इंप्रूव करते जा रहे हो। आपके लिए एक असाइनमेंट है, हमने यहाँ तक जो है वो देखा कि जी अगर मोटर को ऑफ करना है तो किस तरह से करवाना है, फॉरवर्ड रिवर्स डायरेक्शन में किस तरह से आपने रिलेज के थ्रू लैचिंग करवानी है। बट जाहिर सी बात अगर आप इन मोटर्स को इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो, इसी सर्किट को आपने मजीद थोड़ा सा चेंज करना है, इसके अंदर मजीद किसी एलिमेंट को अटैच करना है ताकि जो आपको मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो सॉल्व हो जाए। यही सारा का सारा सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर मजीद थोड़ा सा एडिशन होगा तो आपका ये सर्किट नेक्स्ट प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेगा। ये आपने सोचना है, अगर आपके ज़हन में कोई मसाइल आते हैं वो मेरे साथ डिस्कस करना क्लासरूम के अंदर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ क्या असाइनमेंट है आपकी। लेट्स से आपके पास यही जो प्रीवियस एग्जांपल चल रही है, इसमें मोटर है और ये किसी लोड को चला रही है। अब जाहिर सी बात है जब आप किसी मोटर को लोड के साथ अटैच करेंगे तो जैसे ही आप स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो वो ऑफ तो नहीं हो जाएगा या वो रिवर्स डायरेक्शन में तो नहीं चल सकती, ठीक है। अगर आप जो है वो इस तरह का कोई जो है वो कंडीशन करते हैं तो इससे जाहिर सी आपके सिस्टम के ऊपर क्या नेगेटिव असर आएंगे ना। तो क्या मसाइल पैदा होंगे अगर आपकी मोटर लोड को चला रही है, सही है, और आप उसे डायरेक्शन रिवर्स करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, और किस तरह से आप इस इश्यू के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। आपने इस चीज को जो है वो एज अ असाइनमेंट कंट्रोल कंप्लीट करके हैंड रिटन सबमिट करवाना है ऑनलाइन। और अगर किसी बच्चे को इसमें कोई इशू आता है तो वो आप मेरे साथ डिस्कस करते रहोगे, हम वहां पे इसके ऊपर मजीद जो है वो डिस्कशन चलाते रहेंगे। जी, अब क्वेश्चन आंसर का सेशन है। अगर किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल आ रहा है, आपको कंट्रोल सर्किट जो प्रीवियस है उसके अंदर कोई इशू नजर आया है, कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जी प्लीज। ये जो आपने असाइनमेंट दी है इसको एक बार फिर से बताइएगा क्या है? जी आपकी आवाज कट गई है, आप अगर दोबारा से क्वेश्चन प्रॉब्लम को रिपीट क्या कर दो। हमें क्या चीज को सॉल्व करना है? अपने क्वेश्चन इसमें एक बार फिर से बताइएगा कि प्रॉब्लम क्या है, ये किस चीज को सॉल्व करना है? सर जी ये जो आप असाइनमेंट कह रहे हैं एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। जी जी मैं असाइनमेंट रिपीट कर देता हूँ दोबारा से।
आपके पास ये एक सिस्टम है, आपने इसे एक बिल्कुल बेसिक सिस्टम से जो है वो स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो। मैं चलता हूँ स्लाइड की तरफ जरा। ये बिल्कुल बेसिक सा सर्किट था, अगर आपको नजर आ रहा हो कि एक फॉरवर्ड पुश बटन था, सॉरी इससे भी बेसिक ये वाला रिवर्सिबल मोटर कंट्रोल। एक फॉरवर्ड पुश बटन है, M1 है कॉन्टेक्टर और ओवरलोड प्रोटेक्शन रिले है। इसी तरह से आपका रिवर्स कॉन्टेक्टर है और देन आपकी मोटर है, कॉन्टेक्टर M2 है, देन आपका प्रोटेक्शन सिस्टम है, देन मोटर है। आपने इसके अंदर इंटरलॉकिंग इंट्रोड्यूस करवाई, देन आपने जो है इसी के अंदर जो है वो पुश बटन का इशू को सॉल्व किया, देन आपने इस मोटर को के इस इशू को सॉल्व किया कि ये ऑफ नहीं होती, इसे किस तरह से ऑफ किया जाए। तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है जी। अब हमारे पास ये इशू है कि ये मोटर किसी लोड के साथ अटैच है, ठीक है। आपकी मोटर जाहिर सी बात है लोड के साथ अटैच होगी तो ये ना तो फौरन ऑफ होगी ना फौरन रिवर्स डायरेक्शन करेगी। तो अगर तो आप इस सिस्टम को जो है वो ऑन करते हैं तो मोटर के ऊपर क्या इफेक्ट आएंगे, ये आप देखें क्वेश्चन के अंदर पढ़ें। इसी तरह से आप किस तरह से इस इशू को सॉल्व कर सकते हो कि मोटर जो है वो डैमेज ना हो, ठीक है। आप क्या इस सर्किट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा सकते हो मजीद किसी रिले को या किसी डिवाइस को कि आपका जो मोटर है वो डैमेज ना हो लोड को चलाते हुए। मैं एक दफा क्वेश्चन को भी पढ़ देता हूँ। Our motor is turning mechanical load with a lot of momentum, such as large air fan. The motor might continue to coast for a substantial amount of time after the stop button has been pressed. अगर आपकी मोटर किसी बड़े लोड को चला रही है और आप उसे ऑफ करेंगे तो जाहिर सी बात है वो ऑफ होने से पहले कुछ टाइम लेगी। आपने ये बताना है कि ये किस तरह से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है if an operator is trying to reverse motor direction without waiting for the fan to stop turning, ठीक है। आपका टास्क है कि आपने एक ऐसा कंट्रोल सर्किट डिजाइन करना है जो कि मोटर के प्री मैच्योर स्टार्टअप को प्रिवेंट करे, और इसके लिए आपने इसी सर्किट के अंदर मजीद एक डिवाइस अटैच कर देनी है और आपका यही सर्किट इस इशू को भी ओवरकम कर जाएगा, ठीक है जी। अब आपका क्लास का टाइम ओवर हो रहा है। अगर आपके मजीद इस लेक्चर के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसे क्लासरूम के अंदर जो है वो डिस्कस कीजिएगा। मैं वहाँ पे आपको अगर मजीद वीडियो लेक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी, ऑडियो आंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वहाँ पे उस तरह से आंसर कर दूंगा, ठीक है जी। असाइनमेंट सबमिट करवाने की लास्ट डेट क्या है सर? जी नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर आपने जो है इसे सबमिट करवाना है। मैं आपको जो है डेट के साथ मेंशन कर दूंगा मजीद, ठीक है जी। ओके ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह जी हाफिज। सर, थैंक यू। अटेंडेंस नहीं रिकॉर्डिंग लेंगे? वीडियो भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। जी जी जरूर जरूर, अल्लाह हाफिज।